जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं वासुकी शरण प्रसाद आज पुनः श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में 32वां और 33वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण का वंदना करता हूँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मित्रों, यह अध्याय 3 का है। अध्याय 3 में भगवान ने कर्मयोग की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि कर्म तो सभी करते हैं, जो स्तनधारी हैं, जो देहधारी हैं, सभी कर्म करते हैं। लेकिन वास्तव में कर्म की संज्ञा उसे दी जाती है जो सत्कर्म हो, अर्थात वेदों द्वारा मान्य हो। कोई भी व्यक्ति अगर फल की इच्छा रखकर कार्य करता है तो वह सत्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। सत्कर्म जो लाभ, हानि, जय, पराजय सभी से मुक्त होकर कर्म करता है, वह कार्य, वह कर्म जो दूसरे के कल्याण के लिए किए जाते हैं, सभी सत्कर्म की श्रेणी में आते हैं। इसके पहले 30वां श्लोक में भगवान कहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतः ज्वरः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। अर्थात उन्होंने लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, हानि, लाभ, जय, पराजय सभी से विमुक्त होने के लिए कहते हैं। अर्थात निष्काम भाव से काम करने के लिए कहते हैं। कहते हैं कि अर्जुन, इन सभी दुर्गुणों को मेरे में अर्पित कर दो और तुम निष्काम भाव से फल की इच्छा किए बिना युद्ध करो। वास्तव में यह शिक्षा निष्काम भाव से प्रेरित माना जाता है। वहीं 31वां श्लोक में भगवान ने कहा है, ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। कहते हैं कि मनुष्य
ईर्ष्या द्वेष रहित होकर जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक के इन उपदेशों का पालन करते हैं, अर्थात जो मेरे द्वारा कही गई बातों पर चलते हैं, उनका सदैव कल्याण होता है। वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ बंधन से ही मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें आवागमन से भी मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने इन उपदेशों का पालन सभी को करने के लिए कहते हैं, और इसी में ही लोगों का कल्याण है। फल की इच्छा रखकर जो काम करते हैं, इसे निष्काम भाव नहीं कहा जा सकता है। ऐसे बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत गुणी व्यक्ति, तपस्वी, महात्मा जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, वह निष्काम भाव से करते हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती है, न तो उन्हें लोभ, न ही मोह है, न ही कोई फल की इच्छा है। वह समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब यहाँ 32वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये त्वेत दभ्यसु यन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं कि वैसे मनुष्य, वैसे व्यक्ति जो ईर्ष्या और द्वेष रखकर हमारे मत को नहीं मानते हैं, हमारी विचार को नहीं मानते हैं, अर्थात हमारे कहे गए उपदेशों पर नहीं चलते हैं, वे सभी विवेकहीन, ज्ञानहीन और भ्रमित करने वाले होते हैं, जो विनाश का प्रमुख कारण है। भगवान ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मानव के लिए जो अहंकार वश भगवान के इस मत को, इस उपदेश को नहीं मानता है, वह अहंकारी है, वह विवेकहीन है, अल्पज्ञ है, और उसका पतन का प्रमुख कारण विवेकहीनता, अर्थात भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते पर नहीं चलना। और जो चलते हैं, भगवान ने जो कहा है, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं, वो कर्म मुक्त हो जाते हैं। उन्हें फिर कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, कर्म बंधन से छुटकारा पा लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अब 33वां श्लोक में भगवान कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति।
इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। और प्रकृति द्वारा दिए गए 3 गुण जिस पर कि सभी कार्य संचालित होते हैं, इन तीनों गुणों में से मनुष्य अपने प्रकृति के अनुसार अथवा अपने स्वभाव के अनुसार चयन करते हैं। 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो तपस्वी हैं, ये सभी तो सत्व गुण के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन जो रजोगुण वाले व्यक्ति हैं, तमोगुण वाले व्यक्ति हैं, ये सभी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। फल की इच्छा रखते हैं, अहंकार रखते हैं, मोह रखते हैं और किसी विषय वस्तु पर आसक्त रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि अज्ञानतावश जो कोई अपने प्रकृति के अनुसार यानी अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, उनके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नतीजा होता है कि वे भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। अतः उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए स्नेह ज्ञानियों को उनके कर्तव्य पथ पर लाने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की चेतना है, हृदय है। उनकी जो एक एक वाणी होती है मानव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए बहुत ही अमूल्य वस्तु है, अमूल्य चीज है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मेरे इस गीता का महात्मा पठन करेगा या श्रवण करेगा, कितनो बड़ा पापी हो वह पाप मुक्त होकर वैकुंठ को जाएगा। एक जगह भगवान ने तो ये भी कहा है, गीता रूपी अमृत तुम्हारे पास है, लेकिन अज्ञानतावश इसके गुणों को तुम नहीं जानते हो। फलस्वरूप तुम इसका त्याग करते हो और विनाशकारी विष का उपयोग करते हो। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क है। दोनों वस्तु तुम्हारे पास है, गीता रूपी अमृत है और अहंकार रूपी विष है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम इसका चयन स्वयं करते हो।
इसलिए मित्रों, गीता अमृत के समान है। गीता में एक एक बात जो कही गई है भगवान के मुखार बिंदु से है। आप सोच सकते हैं कि यह जगत के कल्याण के लिए कितनी अच्छी बात है। भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ही उपदेश नहीं दिया, अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को, हम सभी मानवों को उपदेश दिए हैं। उन्हें पता था कलयुग कैसा युग आएगा और जो गीता रूपी कल्याणकारी महाकाव्य का पठन करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जिसने भी गीता का पठन किया है अथवा श्रवण किया है वह पाप मुक्त होकर सीधे वैकुंठ धाम को जाएगा। यत हम लोगों को चाहिए कि इसका लाभ उठावें, श्रीमद् भगवद गीता का पठन करें, श्रवण करें और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा कल्याण का मार्ग है। दोस्तों, मैं पुनः अगली कड़ी में जल्द ही आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।